Hello everyone, welcome to my channel Dream of Student. This is Arya. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे मान लो कोई बॉल रखा होगा मैंने, तो उस चीज़ को हटा के मैंने कहीं और टेबल पे रख दिया, तो मान के चलो वो डिस्प्लेस हो गया, यानी कि वहाँ से हट गया। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं? इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो कि डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसके कंपाउंड से। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सिंगल, अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो उसके अंदर होता है एन एलिमेंट रिएक्ट विद द कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो देखो कैसे मैं समझाता हूँ। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो अगर ए बी यानी कि ए इंटू बी प्लस में सी है तो क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ए तो वहीं पे है। ठीक है, अगर रिएक्शन होगा तो जो बी है वो अकेला रह जाएगा लास्ट में जाके, और बी की जगह क्या डिस्प्लेस हो जाएगा आके? सी। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो कि है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो। पहले हमने क्या लिया? जिंक, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, प्लस में कॉपर सल्फेट जो कि एक एक्वस एक्वस यानी कि पानी में डिसॉल्व है। जब हमने इन दोनों को, जिंक और कॉपर सल्फेट को इकट्ठे मतलब मिला दिया, तो क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? जिंक सल्फेट बना जो कि कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, वो भी एक्वस फॉर्म में, प्लस में कॉपर कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ? जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट लिया तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? रिएक्शन। तो यहाँ पे जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ? देखो, रिएक्शन के लिए ना हमें रिएक्टिविटी सीरीज करनी होती है। अब जो जिंक है वो कॉपर से क्या है? पावरफुल है। तो उसने क्या किया? जिंक ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया साइड में और खुद कॉपर की जगह पे आ गया, और क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है हमारे पास जो कि है आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट। आयरन सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक एक्वस फॉर्म में है जो कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू, और गिव्स आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन, प्लस में कॉपर निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे ए क्या है? आयरन, बी क्या है? कॉपर। ठीक है, ए क्या है? आयरन, बी क्या है? कॉपर, और सी क्या है? सल्फेट। ठीक है, और ए क्या है? आयरन, फिर सी क्या है? वही सल्फेट, प्लस में बी, बी क्या था? कॉपर, जो कि साइड में निकल गया। ठीक है, अब तुम्हें आसानी होगी समझने में। अब देखो, आयरन को कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट एक एक्वस है, उसके साथ मिला दिया तो रिएक्शन होकर क्या हुआ? अब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो उसने क्या किया? कॉपर को साइड में फेंक दिया, यानी कि डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद कॉपर की जगह आ गया कौन? आयरन, और आयरन सल्फेट बना दिया जो कि ग्रीन कलर का होता है, और वो भी एक्वस फॉर्म में होता है। और एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जैसे कि तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे प्लस में मैग्नीशियम लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन मिलेगा। तो देखो एक और एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अगर देखो तुम HCl लोगे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में मैग्नीशियम लोगो, तुम्हें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ताकतवर नहीं है, जो मैग्नीशियम है वो ताकतवर है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा के खुद चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे,
और क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में क्या हो जाएगा, रह जाएगा हाइड्रोजन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आखिरकार होता क्या है। पहले हमने सिंगल पढ़ा था जिसमें था ए बी प्लस में सी और गिव्स था ए सी प्लस में बी। अब इसमें दो दो आ गए, ठीक है, ए बी, यानी कि एक है ए और एक है बी प्लस में सी डी गिव्स ए सी प्लस में सी बी। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहे हैं एक दूसरे से। इसको एक इजी वे में समझाने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे है एक बंदा खड़ा जो कि है ए, और वहीं उधर दूसरा बंदा भी खड़ा है जो है सी, और इधर उसकी बंदी खड़ी है बी, और इधर उसकी बंदी खड़ी है डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है बंदा ए बंदी बी प्लस में यहाँ पे बंदा है सी और बंदा है डी, और तुम देख सकते हो ये दोनों कितने प्रेम से खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी होती है कि जो तुम यहाँ पे ए देख रहे हो ना ए, उसकी मसल्स बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ए यानी कि ए बंदे के पास, और वही जो सी बंदा होता है उसके पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, मतलब करोड़पति। ओके, वो है सी बंदा जो है करोड़पति। तो होता कुछ ऐसा है कि जो ए के पास बंदी है बी, ए के पास कौन सी बंदी है बी, तो बी को क्या होता है बी, हाँ इसके पास बॉडी है, मसल्स वगैरह हैं, लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है, उसे तो चाहिए पैसे। अब होता क्या है, अब उधर ही इधर सी बंदा है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। वहीं इधर इसकी डी बंदी है, ये सोचती है भाई इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन मसल्स यानी कि बॉडी शॉडी कुछ नहीं। देख रहे हो कितना पतला है ये। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है, बी को चाहिए थे पैसे, यानी कि जो बी वाली बंदी थी उसको पैसे चाहिए थे, और जो डी वाली बंदी थी उसको एक मस्कुलर यानी कि मसल्स वाले लड़के चाहिए थे। तो होता है वो दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी अपनी बंदियों को। देखो आगे कैसे करते हैं वो एक्सचेंज, और इससे ही तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम अच्छे से समझा आ जाएगा। तो देखो आगे होता है क्या। मुझे मसल्स बात करने वाली चाहिए, मुझे चलना है, तुम्हें छोड़ के जाने वाली हूँ, पैसे चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा तो है, छोड़ने कोई मसल्स नहीं, और मैं जा रही हूँ तो फिर मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तुम बुरा मत माना क्योंकि मैं अब ए बंदे के पास जा रही हूँ जिसके पास पूरी मसल्स है। तुम खुद को ही देखो, इतने पतले सूखड़े से हड्डे से। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ के जा रही हो कोई बात नहीं। मतलब मैंने क्या सोचा था कि क्या मैंने कि तुम इतनी अच्छी हो गई, पर कोई बात नहीं। वही दूसरी तरफ सी बंदा है, देखो ये पूरा कूल, क्योंकि इसके पास पैसे ही पैसे हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी बंदी छोड़ के जाए चाहे ना जाए। ऐसे बंदे को ना लाइफ में ऐसी मस्त रहना चाहिए। अबे जाना मसल्स वाले के पास, जा मुझे छोड़ के निकल यहाँ से। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो कोई दौड़ी आएगी मेरे पास, जब मैं भी मसल्स बना लूँगा और साथ में मेरे पास पैसे भी रहेंगे, तब मैं तुझे कहूँगा नो, आई हैव नो टाइम। तो देखो बाद में आखिरकार होता क्या है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है एक दूसरे के साथ, यानी कि जो बी वाली है वो कहाँ चली जाएगी, सी वाले बंदे के पास, और जो डी वाली है वो कहाँ चली जाएगी, बी वाली बंदी की जगह पे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलो भाई देखो ये सारे रहने लग गए हैप्पी हैप्पी।
अब यहाँ पे हुआ क्या देखो, जो बी वाली थी वो चेंज हो गई डी वाली के साथ, जो डी वाली थी वो चेंज हो गई बी वाली के साथ। आई बात समझ, चेंज हुआ ना, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ यहाँ पे। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ आया होगा। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो देखो ये सारे रहने लगे खुश खुश। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। देखो मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि आखिर डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है। मान लो देखो, जैसे इस यहाँ पे हमने देखा कि वो जो ताकतवर था, ताकतवर बंदा या फिर बंदी, जो भी मान के चलो तुम, उसने जो कम ताकतवर था उसको उसकी जगह से हटा दिया। उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चाहे वो सिंगल में हो या फिर डबल में हो। चलो अब एग्जांपल देख ही लेते हैं, बार बार कह रहा हूँ एग्जांपल एग्जांपल। चलो बता ही देता हूँ तुम्हें एग्जांपल। तो यहाँ पे तुम नीचे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले हमारे पास है सोडियम सल्फेट, प्लस में क्या है बैरियम क्लोराइड, ठीक है, गिव्स बैरियम सल्फेट जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्लस में सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जो सोडियम सल्फेट है वो एक एक्वस है, प्लस में जो बैरियम क्लोराइड है वो भी एक एक्वस ही है। एक्वस यानी कि जो पानी में डिजोल्व होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया, दोनों को मिक्स कर दिया इकट्ठे ही, ठीक है। जब इसको मिक्स कर दिया हम दोनों ने, मतलब इसको इकट्ठे मिक्स कर दिया, किसे, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को इकट्ठे मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें बैरियम सल्फेट मिला, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में था, प्रेसिपिटेट। जैसे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। यानी कि बैरियम सल्फेट मिला वो भी सॉलिड फॉर्म में, प्लस में क्या मिला हमें, सॉल्ट, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुम देख सकते हो, इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाना जरूरी है। वो हम जब ये चैप्टर कर लेंगे तब मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा। उसके अंदर तुम देखोगे कि अगर कोई ताकतवर चीज़ है वो कम ताकतवर चीज़ को, जैसे देखो तुम यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या था, पहले देखो इधर लेफ्ट साइड सोडियम सल्फेट, यहाँ पे क्या है सोडियम सल्फेट। उधर इधर ही राइट साइड में देखो, वो भी राइट साइड में बैरियम सल्फेट है। तो अब जो सोडियम है, सोडियम की जगह क्या आ गया, बैरियम आया ना। क्यों आया बैरियम, क्योंकि वो उससे ताकतवर है, ठीक है। वहीं उधर देखो तुम लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है, और उधर राइट साइड में क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो अब तुम देखो बैरियम, बैरियम की जगह उसने ले ली और NaCl की जगह उसने ले ली और वहाँ पे क्लोराइड बन गया। मतलब इस तरीके से होता रहता है। अब मैं तुम्हें जो सेकंड एग्जाम्पल बताने वाला हूँ वो है कि येलो प्रेसिपिटेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हो, जो कि है क्या, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एक एक्वस फॉर्म में है, प्लस में है सोडियम ब्रोमाइड जो कि एक ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है, गिव्स सिल्वर ब्रोमाइड, प्लस में क्या है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और जो यहाँ पे सोडियम आई मीन सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ पे तुम ऊपर की तरफ देखो थोड़ा सा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम ब्रोमाइड, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड और क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि है सॉलिड फॉर्म में, प्लस में जो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है वो एक एक्वस फॉर्म में है। तो चलो खुश हो जाओ सारे, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूरा कर लिया है।
तो चलो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।